सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11 की जो भूगोल पुस्तक है। पुस्तक का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। उनका जो अध्याय 12 है, अध्याय 12 के जो सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। उस तत्व की पहचान कीजिए जो जल चक्र का भाग नहीं है। जल चक्र का जो भाग नहीं है वो क्या? हाइड्रेशन। क्या है? हाइड्रेशन। नेक्स्ट देखिएगा, महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई किसके बीच होती है? तो यहाँ पर इसका उत्तर हम करेंगे 200 से 2000 मीटर। बी आंसर हो जाएगा इसका, और इसका भी हाइड्रेशन यानी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन महासागरों में एक लघु उच्चवच नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, महासागरीय घृत। क्या होगा? सी, महासागरीय घृत। नेक्स्ट देखिएगा, लवणता को प्रति लीटर समुद्र जल में घुले हुए नमक की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम करेंगे बी। क्या करेंगे? बी, 1000 ग्राम प्रति 1000 ग्राम समुद्री जल में। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न विद्यार्थियों 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो महासागर है वो सबसे छोटा है? तो इसका उत्तर करेंगे आप। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके आर्कटिक महासागर। बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या जो 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो इसी का 2 का पहला है, हम पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है। महासागरों में प्रचुर मात्रा में जल होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न 2 का 2 है। प्रश्न 2, महाद्वीपीय सीमा क्या है? तो इसका उत्तर करेंगे, महाद्वीपीय सीमा महाद्वीपों महासागरीय बेसिन के बीच का क्षेत्र होता है। इसमें महाद्वीपीय शेल्फ, मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल और महाद्वीपीय उभार शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है दूसरे का तीसरा, विभिन्न महासागरों के सबसे गहरे ग्रतों की सूची बनाइए। तो प्रशांत महासागर जो मेरियाना ग्रत, चैलेंजर ग्रत कहलाता है। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर मेरियाना ग्रत, चैलेंजर ग्रत, अंटार्कटिक महासागर प्यूर्टो रिको ग्रत और हिंद महासागर सुंडा जावा ग्रत। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरे का चौथा, थर्मोक्लाइन क्या है? तो थर्मोक्लाइन महासागरों की वह परत है जहाँ गहराई के साथ तापमान में तेजी से गिरावट आती है। यह आमतौर पर सतह की गर्म परत और नीचे की ठंडी परत के बीच की सीमा होती है। तो विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दूसरे प्रश्न का पांचवा, जब आप महासागर में प्रवेश करते हैं तो आप किन तापीय परतों का सामना करेंगे? तापमान गहराई के साथ क्यों बदलता है? तो इसका उत्तर करेंगे हम, पहली परत सतह की गर्म परत, दूसरी परत थर्मोक्लाइन जहाँ तापमान तेजी से गिरता है, और तीसरी परत गहरे महासागर की बहुत ठंडी परत का सामना करते हैं। गहराई के साथ तापमान इसलिए बदलता है क्योंकि सूर्य की किरणें केवल ऊपरी सतह तक ही प्रभावी रूप से पहुंच पाती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर दूसरे का जो छठा प्रश्न है, समुद्री जल की लवणता क्या है? तो इसका उत्तर करेंगे, समुद्री जल की लवणता 1000 ग्राम किलोग्राम समुद्र जल में घुले हुए विहित लवणों की कुल मात्रा को कहा जाता है। इसे जो है भागों सामान्यतः भागों प्रति सहस्त्र में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे, जल चक्र के विभिन्न तत्व किस प्रकार परस्पर संबंधित है? तो इसका उत्तर हम करेंगे, जल चक्र पृथ्वी पर जल की निरंतर गति और उसके रूपों ठोस, द्रव, गैस के परिवर्तन को दर्शाता है। इसके मुख्य तत्व वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वर्षण और अफवाह है। सूर्य की गर्मी से महासागरों और भूमि से जल वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है। वाष्पीकरण और वाष्प उत्सर्जन वायुमंडल में ऊपर जाकर यह ठंडा होता है और संघनन के माध्यम से बादलों का निर्माण करता है। इसके बाद यह वर्षा बर्फबारी के रूप में वापस धरती और महासागरों पर लौट आता है। भूमि पर गिरने वाला जल नदियों के माध्यम से पुनः महासागरों में मिल जाता है। इस प्रकार जल चक्र के सभी तत्व एक बंद प्रणाली के रूप में आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं और पृथ्वी पर जल का संतुलन बनाए रखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ हम देखेंगे प्रश्न तीसरे का दूसरा, महासागरों के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का परीक्षण कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, महासागरों के तापमान का 37 और ऊर्ध्वाधर
वितरण निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे अक्षांश। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं, जिससे तापमान है जो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट इसी का उत्तर, स्थल और जल का वितरण। उत्तरी गोलार्ध में भूमि अधिक होने के कारण महासागरों का तापमान दक्षिण गोलार्ध की तुलना में अधिक भिन्नता दिखाता है। नेक्स्ट, प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें तट से दूर जाने वाली पवनें गर्म जल को हटाकर ठंडे जल को ऊपर लाती हैं अप वेलिंग, जिससे तापमान कम हो जाता है। फिर हम प्रस- प्रश्न जिसी का बिंदु लिखेंगे 4, महासागरीय धाराएं। गर्म धाराएं ठंडे क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडी धाराएं गर्म क्षेत्रों के तापमान को घटा देती, जैसे गल्फ स्ट्रीम और लेब्रोड धारा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट विद्यार्थियों, स्थानीय कारक। बादलों का आवरण, वर्षण और सागर के भीतर की हलचल भी तापमान को प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी अभ्यास प्रश्न थे, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपको प्रोवाइड करवा दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।